तो हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में अपना परम सानिध्य देने के लिए परम पूज्य भक्ति दैत आदि पुरुष स्वामी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम महाराज का स्वागत जो है हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप में से अधिकांश जो भक्तगण हैं वह महाराज से परिचित हैं, लेकिन कुछ जो नए भक्त हैं उनके लिए मैं महाराज का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। तो महाराज का इस जो है आविर्भाव जो है 24 अप्रैल 1987 में एकादशी के विशेष पर्व पर हुआ महाराज। और महाराज ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत इस्कॉन जो है कोलकाता में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के 4 महीने के बाद ही वहां पर पादरी धरम प्रभु जी और हिज होलीनेस भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज, जो कि उस समय वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे कोलकाता के, उन्होंने इन दोनों लोगों ने महाराज को भुवनेश्वर भेजा, उड़ीसा। और तब से लेकर 1987 से लेकर महाराज आज तक करीब लगभग 37 साल हो गए महाराज वहां पर उड़ीसा में कृष्ण भावनामृत का जो है प्रचार और प्रसार कर रहे हैं श्री प्रभुपाद के निर्देशानुसार। सन 1988 ईस्वी में महाराज ने अपनी प्रथम और द्वितीय दीक्षा ली परम पूज्य श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज से। महाराज ने रामनवमी और रामनवमी पर प्रथम और उसके बाद जन्माष्टमी पर महाराज ने ब्राह्मण दीक्षा लिया। और 3 सालों तक महाराज जो है ट्रैवलिंग संकीर्तन जो पार्टी है वहां पर श्री प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करते रहे। और उड़ीसा में महाराज ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी में प्रथम स्थान पर हमेशा रहते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। हरे बोल। महाराज ने 22 सालों तक लगातार जो है पुजारी सेवा किया, डीडी वर्शिप किया। और 5 सालों तक महाराज जो है नए भक्त को जो ट्रेनिंग होती है, नया भक्त जो इंचार्ज होता है, महाराज ने उसके रूप में सेवा किया। और महाराज ने जो है अनेकों पुस्तकों का जो ट्रांसलेशन जो है उड़िया लैंग्वेज में और बंगाली लैंग्वेज में किया। परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज की जो पुस्तकें हैं करीब 13 से भी अधिक पुस्तकों को बंगाली लैंग्वेज में और 3 से भी अधिक उड़ीसा लैंग्वेज में महाराज ने पुस्तकों को जो है ट्रांसलेशन किया। सन 2018 ईस्वी में महाराज ने जो है परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज से महाराज ने संन्यास ग्रहण किया। और तब से लगातार महाराज भारत के अनेकों जगहों पर भ्रमण करते हुए, विशेष रूप से उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश, बॉम्बे, गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र, उज्जैन और भारत के अन्य कई जगहों पर महाराज लगातार जो है ट्रैवलिंग करते हैं और कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और महाराज की भी विशेषता है कि महाराज किसी भी स्थिति में सुबह मंगलारती कभी भी मिस नहीं करते हैं। तो यह आज हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में परम पूज्य महाराज उपस्थित हैं। तो अभी हम सभी महाराज के जो है मुखारविंद से जो है अमृत वचनों का हम लाभ लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय ददाति पदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं
तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखादितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नंद गौरेति नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथ नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। सब हाथ उठाइए बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीला विग्रहाय हेमावदेवो सुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कोई गीता कोई लाया नहीं, मैं बोला था गीता यहाँ पे नहीं है तो ठीक है। छोटा चुपचाप रहना। आज यहाँ पे भगवान के बारे में चर्चा करूंगा। असली भगवान कौन है? भगवान ये जो शब्द है, इस शब्दों में भ का अर्थ क्या है, ग का अर्थ क्या है, ब का अर्थ क्या है, ये सारे अर्थ जिनमें पूर्ण तरह है वही स्वयं भगवान है। श्री जीव स्वामी ने
छह संदर्भ लिखा है। तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, भगवत संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, ये छह संदर्भ लिखे हैं। जहां पे शास्त्र के बारे यदि कुछ डाउट होगा तो समाधान कर सकते हैं इस छह संदर्भ के माध्यम से। सारे सिद्धांत इस छह संदर्भ में है। सभी प्रश्न का उत्तर इसमें है। तो ये जो छह संदर्भ है, छह संदर्भों में से एक संदर्भ का नाम है भगवत संदर्भ। क्या हाँ, चुप। फिर से बोलो, चुप रहना चाहिए। लड़के इधर ही आ, यही बैठो। तो ये भगवत संदर्भ, इसमें जीव गोस्वामी ने भगवान के बारे में व्याख्या की और हमारे प्रभुपाद वो व्याख्या अपना चैतन्य चरितामृत में अपना तात्पर्य परपट में उल्लेख किया है। तो क्या है, भगवान जो शब्द है, इस शब्द में भ का अर्थ दो है, ग का अर्थ तीन है, ब का अर्थ एक ही है। ये सारे अर्थ, ये सारे गुण जिनमें पूर्ण तरह विद्यमान वही भगवान है। तो भगवान शब्द में जो भ है, भ का अर्थ दो है। एक है प्रोटेक्टर, दूसरे है सस्टेनर, रक्षक तथा पालक। दो अर्थ है भ का। रक्षक, सारे जीवों को कौन सुरक्षा देते हैं? जो देते हैं वही भगवान है। तो भगवान ही सारे जीवों को सुरक्षा देते हैं, सारे जीवों को पालन करते हैं, पोषण करते हैं, आहार सप्लाई देते हैं। ये भगवान है। जैसा उदाहरण स्वरूप है, प्रहलाद महाराज 5-6 साल का उम्र वाला एक बालक है, लेकिन उनके गुरु नारद मुनि से मातृगर्भ से ये भक्ति तत्व के बारे शिक्षा लाभ किया। तो भगवान को हर समय याद करते थे, स्मरण करते थे। ये भक्ति के एक अंग है विष्णु स्मरण। भगवान के नाम मुंह में उच्चारण करते थे। लेकिन उनका पिता असुर सम्राट हिरण्यकशिपु वो भगवत विद्वेषी थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना खुद पुत्र को वध करने के लिए कितना सारे प्रयास किया था। लेकिन भगवान जिनका रक्षा करता है, किसी का हिम्मत नहीं उनका एक बाल बांका कर सकता है नहीं। इसलिए बंगाली में एक प्रवाद है, राखे होरी मारे के, मारे होरी राखे के, बंगाली भाषा में। भगवान जिनका रक्षा करता है, किसी का हिम्मत नहीं उनका एक बाल बांका कर सकता। भगवान
इनका इच्छा करता है मारने के लिए, किसी का हिम्मत नहीं बचाने के लिए। हाँ, कैसा ये भगवान है। भव का अर्थ क्या है? रक्षद तथा पालन, और जीवों को सुरक्षा देता है। जिन्होंने वही भगवान है, और जीवों को जो पालन करते हैं वही भगवान है। गौ का अर्थ तीन है: आगे बढ़ाने वाला, नेता, सृष्टिकर्ता। इसीलिए भक्तों को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण कृपा करके अपना इच्छा से अर्जुन को मोह में डाल दिया था। और भगवान एक साथ में कितने सारे काम संपादन करते हैं। तीन तीन काम एक साथ में संपादन करने वाले हैं भगवान। तो अर्जुन नित्य मुक्त पुरुष है, भगवान का नित्य पार्षद है। मोहग्रस्त होने के लिए कोई प्रश्न होता ही नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण है इच्छामय पुरुष, अपना इच्छा से। वासुदेव है ज्ञानमय पुरुष, और संकर्षण है क्रियाशील पुरुष। ये तीन तत्व के रूप में एक ही भगवान अलग अलग ऐसा काम करते हैं। तो भगवान कृष्ण इच्छामय पुरुष अपना इच्छा से अर्जुन को मोह में डाल दे। युद्ध होने वाला है, उसी समय क्या है, अर्जुन ये बात उठाया, हम सभी को कौन सा युद्ध करने के लिए आए हैं, मैं थोड़ा देखना चाहता हूं। हे कृष्ण, ये रथ लेकर के उभय सैनिकों के बीच में ये खड़ा कर दीजिए। तो भगवान होते हुए भी अभी उन्होंने क्या, अर्जुन के रथ के ड्राइवर है। सारथी का मतलब ड्राइवर। तो रथी जो आदेश करेंगे, जो अनुरोध करेंगे, वो पालन करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण वो रथ लेकर के वह सैनिकों को बीच में स्थापन करते हैं। स्थापित करके बोल रहा, ये इशारा करे, ये पितामह भीष्म, ये गुरु द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य। मोह ही मोह सोचते हैं यहाँ पे जितने सब आए हैं प्राण लेकर के वापस घर पे जा नहीं सकते, यहाँ पे ही छोड़ना ही है। और अर्जुन को मोह में डाल दिया। अर्जुन देख, ये पितामह भीष्म बचपन से हम सब पितृहीन अवस्था में था, और पितामह भीष्म हम सभी को लालन पालन करके इतना बड़ा किया, और अभी ये पितामह भीष्म को वध करना है। मन ने जब ऐसा ही सोचा, अर्जुन का शरीर कांपने लगा। देखिए, ये गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझ पर कृपा करके और सारे अस्त्र विद्या को जो रहस्य है मुझे शिक्षा दे, ये गुरु को वध करना है। शरीर में जितने सारे रोम है सब खड़ा हो गया, और वो गंडीव गिर गया, रथ पर बैठ गया। बात उठा, मैं युद्ध करूंगा नहीं। अरे क्या युद्ध होने वाला है, अब ये बात उठा, युद्ध करूंगा नहीं। तो कृष्ण फिर भी चैलेंज देकर के बोल रहा है, बोलो तुम युद्ध करोगे कि नहीं। तो उस समय वो कोई डिसीजन दे नहीं सकता। तो अपना इच्छा से क्या हो गया, किंकर्तव्य विमोह में फंस गया। तो बोले, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि धर्म संगूढ़ चेता जस्य सा निश्चितम
बृहितम में शिष्यस्त्यम शादिमान तम प्रपन्न। रथी अभी ड्राइवर के चरण में गिर गया, बोला मैं आपका शिष्य बन गया, धर्म के विषय में मेरा ज्ञान नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, मेरे लिए जो अच्छा उचित कर्म है कृपा करके बोलिए, मैं आपका शिष्य बन गया। तब ये भगवान कृष्ण जिन्होंने अर्जुन के रथ का ड्राइवर थे, अभी ये गुरु बन गए। गुरु का मतलब हैवी, अभी शिष्य को शासन वाक्य से बोल रहे हैं, तुम केवल बड़े बड़े बात कहते हो, तुम जानते ना तुम कौन हो, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। एक पहला नंबर दिव्य उपदेश गीता में दिया है भगवान कृष्ण। ये अर्जुन को लक्ष्य करके हम सभी के उपदेश दिया। अर्जुन को भगवान के नित्य पार्षद है, मुक्त पुरुष है, उनके लक्ष्य करके हम सभी के लिए ये गीता उपदेश देने के लिए अपना इच्छा से अर्जुन को मोह में डाल दिया। एक साथ में 3 काम करेंगे भगवान कृष्ण, इसलिए गीता में क्या बताया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे। एक साथ में 3 काम। ये गीता उपदेश माध्यम से हर दुनिया में ऐसे असली जो धर्म है वो स्थापन करेंगे। और भीम अर्जुन दोनों के बीच में शक्ति संचार करके जितने सारे दुष्ट जो है सभी को कत्ल करेंगे। 5 पांडव ये भगवान के भक्त है, ये सभी को रक्षा करेंगे। ऐसा ही जब महाभारत ये कुरुक्षेत्र जो युद्ध हुआ था, 18 अक्षयिणी सेना थे, पांडव पक्ष में 7 अक्षयिणी, कौरव पक्ष में 11 अक्षयिणी, टोटल 18 अक्षयिणी सेना। युद्ध अंत में क्या हुआ, पांडव पक्ष में 7 जीवित थे, कौरव पक्ष में केवल 3। 11 अक्षयिणी सेनाओं में से मात्र 3 जीवित थे, और पांडव पक्ष में 7 अक्षयिणी सेना में से लास्ट 7 जीवित थे। भगवान की इच्छा से इसे चल रहा है। ते 7 कौन है, 5 पांडव, कृष्ण युद्ध भूमि में थे, और ये कृष्ण के जो सारथी, ये 7 केवल जीवित थे। कौरव पक्ष में 3 केवल, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, और कौन है, कृतवर्मा। हाँ, 3, ये 3 मात्र जीवित थे। इतना ही एक बड़ा युद्ध हुआ भगवान के से। भगवान क्यों क्या आए थे, पृथ्वी पृष्ठ में भार हो गया, आश्रित लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ गए, तो पृथ्वी माता ये अभिषेक किया था ब्रह्मा जी पास जाके। ब्रह्मा जी 33 करोड़ देवता के साथ क्षीर समुद्र तट पर वहां पे जाके पुरुषोत्तम मंत्र से स्तुति की। उस स्तुति से भगवान प्रसन्न होकर के आकाशवाणी से ये सुनाए, जो अब स्वयं रूप लेकर के आएंगे, आके पृथ्वी में जो भार है ये हटा देंगे। तो ये एक साथ में 3 काम कर रहा है। भीम अर्जुन के बीच में शक्ति देकर के सभी जितने सारे दुष्ट है सबके कत्ल के, वध के, 5 पांडव को रक्षा किए। गीता ये उपदेश दे करके
धर्म को स्थापित किया। ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, ये सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ माना जाता है। तो ऐसा ही कृष्ण के मुख से एक दिव्य उपदेश जब सुने ये अर्जुन ने, कितना श्लोक से 574 श्लोक जब सुने तो जो अर्जुन पहले बात उठा मैं युद्ध करूंगा, नहीं, वो अर्जुन अभी गांडीव लेकर खड़ा हो गए। बोल रहे हैं क्या? नष्ट मोह स्मृति लब्ध तत्प्रसाद मायाच्युत स्थित अस्मि गत संदेह करिष्य वचनं तव। हे कृष्ण, आपके उपदेश से मेरा मोह दूर हो गया, मैं अपना स्वरूप स्थिति में हूं। अभी मैं समझ गया मुझे क्या करना है। आप जो आदेश करेंगे वही करना है, ये मेरे लिए सबसे अच्छा धर्म है। तो अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये उपदेश दिया है भगवान कृष्ण ने। हम सब मोह में हैं। हम सब किस में है? मोह में है। तो मोह से मुक्त होने के लिए गीता महात्मा में ये बताते हैं क्या? एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम, एकं देवम देवकी पुत्र एवं, एकं मंत्र तस्य नामानि जानी कर्म ओपी एकं तस्य देवस्य सेवया। हम सब कलियुग का आदमी हैं। हमारे आयु के बारे की गारंटी नहीं है। प्रायण अल्पायुष शब्द। इसीलिए ये शंकराचार्य गीता महात्मा ये बताते हैं, शिव जी का अवतार है, उन्होंने बताता है हर प्रकार के शास्त्र छोड़ दीजिए, केवल एक ही शास्त्र ग्रहण करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। वो कौन है? देवकी पुत्र गीता। देवकी की पुत्र कौन है? भगवान कृष्ण के मुख से जो निकाला गीत, गीत से गीता। तो ये गीत उपनिषद, जैसा भगवान कृष्ण व्यास अवतार रूप लेकर के आए थे, आगे हम सभी को दिव्य ज्ञान देने के लिए वेद पुराण दिए हैं। माया मुग्ध जीवेर नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपा कोइल कृष्ण वेद पुराण। ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण कृपा करके हम सभी को ये वेद पुराण दिए हैं। तो वेद पुराण के जो ज्ञान है, वेद का अर्थ है क्या? और ज्ञानों के स्रोत है। तो ज्ञान दो धारा से आ रहे हैं। तो एक है पुराण धारा, दूसरे है उपनिषद धारा। तो उपनिषद धारा में जो आ रहे हैं जो ज्ञान, वेद का ज्ञान, वो चरम परिणाम है इस गीतो उपनिषद। वो कौन है? श्रीमद् भगवत गीता। तो एक ही शास्त्रों में हर मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, किनका उपासना करना चाहिए, उसके बारे में बताया भगवान कृष्ण। इसीलिए ये भगवान जो शब्द है गॉड, गॉड पहला नंबर जो अर्थ क्या है? आगे बढ़ने वाला। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान कृष्ण कृपा करके अर्जुन के माध्यम से हम सभी के दिव्य उपदेश दिया है, श्रीमद् भगवद गीता। इसी गीता में हमारे मनुष्य जीवन में क्या क्या करना चाहिए, ये भगवान इसके बाद चरम उपदेश दिया है। वो क्या है? मन में हंसो मुस्को चिंतन करो, मन मना भगो मत भक्त। किनका भक्त बनना चाहिए? भगवान कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। मत जाजी, किनके पूजा करना चाहिए? भगवान कृष्ण को पूजा करना चाहिए। मांग नमस्कार, किनका नमस्कार करना चाहिए?
तो भगवान को बारंबार नमस्कार करना चाहिए। हमारे दुर्लभ मनुष्य मिला है, इसीलिए ये मनुष्य शरीर से हमारा सर्वोच्च आराध्य वस्तु है भगवान कृष्ण। और कृष्ण का ये दूसरे एक नाम है मुकुंद, जिन्होंने हमारे ये भौतिक शरीर के बंधन से मुक्ति दे सकते हैं, इसलिए उनका नाम मुकुंद। जब तक हमारे ये भौतिक शरीर है तब तक दुख ही भोगना ही है। भौतिक शरीर के बंधन से जब मुक्त हो जाएंगे, भगवान जैसा ऐसा दिव्य शरीर मिल जाएगा, तब हम नित्य सुखी नित्य आनंद में रह सकते हैं। उसी शरीर से किसी का मृत्यु होता ही नहीं। कोई भगवान के पास चला जाएंगे, भगवत धाम में चला जाएंगे, जहाँ पे किसी का मृत्यु होता नहीं, जन्म होता नहीं, बुढ़ापा होता नहीं, और चाहे क्या किसी रोग से आक्रांत होता नहीं, हर प्रकार की समस्या से मुक्त हो जाएंगे। नित्य किशोर अवस्था में भगवान के पास रहेंगे, तब असली नित्य सुख में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। इसीलिए हमारे इस्कॉन के जो प्रतिष्ठाता आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी सारे दुनिया में घूम घूम करके ये चेतावनी दिया है, गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड, गोधाम लौटना है, तो तुम सब वास्तव में सुख में रह सकते हैं, आनंद में रह। यहाँ पे जब तक रहेंगे, ये 4 प्रकार की समस्या यहाँ पे है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुखो दुखानु दर्शन, 4 प्रकार के दुख है। इसीलिए ये जगत है दुखालयम, अशाश्वत, ये टेम्पररी जगत। ये टेम्पररी जगत में ये 4 प्रकार के दुख है, लेकिन भगवान के धाम में 4 प्रकार के दुख से मुक्त है। नित्य आनंद, नित्य सुख वहां पे ही होता है, वहां पे मिलता है। इसलिए जो बुद्धिमान आदमी है, केवल एक आचार्य के निर्देश के अनुसार ऐसे कृष्ण भक्ति करके वो भगवान के पास चला जाएंगे। इसीलिए ये गीता महात्मा ये में बताते हैं, एकं शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। अब भगवान कृष्ण ने चरम उपदेश दिया गीता में, हर प्रकार के धर्म छोड़ के केवल भगवान कृष्ण के शरण में जाना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। किनका शरण में जाना चाहिए? भगवान अपना मुख से बोल रहे हैं, माम एक, केवल मेरी शरण में आना चाहिए। माम एकम, वहां पे किसी देवता के बारे में कृष्ण बोला नहीं, केवल कृष्ण के बारे, अपना के बारे बोल रहा है। तो हमारे दुर्लभ मनुष्य मिला है, इसलिए वो भगवान कृष्ण के चरण में आश्रय ग्रहण करके, भगवान को भजन करके, भौतिक दर्शन से मुक्त होकर के भगवान के पास जाने के लिए। तो ये हमारे इस्कॉन के जो प्रतिष्ठित आचार्य हो, ये समाचार हर दुनिया में प्रचार किए। हाँ, इसलिए ये गीता महात्मा फिर बोल रहे हैं उसी श्लोक में, एकम देवम देवकी पुत्र एवं। हर प्रकार के देवता पूजा छोड़ के केवल एक ही देवता का पूजा करना है, वो कौन है? कृष्ण। और वो कृष्ण की उपासना करने के लिए एक ही मंत्र एक तस्म नामानी जानी। ये भगवान की उपासना करने के लिए इस कलियुग में विशेष, तो ये कलियुग में एक ही मंत्र है। वेद में कितने सारे मंत्र है, लेकिन वो मंत्रों में से एक ही मंत्र है जिनका नाम महामंत्र।
और जितने सारे हैं वो सब मंत्र है। तो मंत्रों का अर्थ जिसमें 3 चीज है, महामंत्र का अर्थ जिसमें एक ही चीज है, वो महामंत्र है। 3 चीज क्या क्या है? न बीज है, नाम है, न्यास है। जैसे हम सब गायत्री मंत्र जपते हैं, लेकिन वो हर समय के लिए नहीं है। पवित्र अवस्था में रहना चाहिए। उस समय फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम पर चलना चाहिए, और ऐसा ही फिक्स संख्यक है, उतना ही नाम जपना चाहिए। ये जो गायत्री मंत्र, पहले जो गायत्री हमारे है क्या है? ब्रह्म गायत्री। ब्रह्म गायत्री में बीज क्या है? जैसे ओम, पहले क्या उच्चारण करना चाहिए? ओम भूर्भुवः से जो है, तो पहले ओम। ओम है इस मंत्र का बीज, इस ब्रह्म गायत्री का बीज है। तो ओम में 3 अक्षर है, 3 अक्षर लेकर के ओम संगठित है। तो इसमें क्या क्या? अ, उ, म। अ का अर्थ है भगवान कृष्ण, उ का अर्थ है श्रीमती राधा रानी, म का अर्थ है सारे जीव भक्त। ये बीज है। नाम इसमें, इस गायत्री में नाम क्या क्या है? नाम क्या है? भू, भुव, स्व, ये सब नाम है। और वो भगवान के कैसे ध्यान करना है? लास्ट धीमहि। धीमहि का अर्थ क्या है? ध्यान करना। तो 3 चीज नाम में है, लेकिन महामंत्र में बीज नहीं है, न्यास नहीं है, केवल है नाम। जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना नाम है? 16 नाम। इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मष नाशनम नातर परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कलिजुग आदमियों के लिए केवल 16 नाम युक्त जो महामंत्र है, वही एकमात्र ये सभी के लिए प्रेस्क्रिप्शन बनाया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। ये कलिजुग का धर्म है। नाम बिना कलि काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। सभी शास्त्र ये सिद्धांत दिया गया है कि कलिजुग आदमी के लिए केवल नाम, इसके अलावा दूसरे कोई धर्म नहीं है। लेकिन नाम हर युग के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता है। हर युग में महामंत्र है। सत्य युग में महामंत्र था, त्रेता युग में महामंत्र था, द्वापर युग में महामंत्र था, कलि युग में महामंत्र है ही। सत्य युग का महामंत्र नारायण परा वेदा, नारायण परा खरा, नारायण परा मखा, नारायण परा गति, सत्य युग का महामंत्र। ऐसे त्रेता युग का महामंत्र क्या था? राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण कंसरे हरे वैकुंठ वामन। त्रेता युग का महामंत्र। द्वापर युग का महामंत्र क्या था? हरे मुरारे मधुकैट भारे गोपाल गोविंद मुकुंद शौर्य जगदीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयमान जगदीश रक्ष। सबसे बड़ा मंत्र द्वापर युग का महामंत्र। हाँ, इसके बाद एक कलि युग का महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन ये जो नाम का जो महात्मा है, ये किसी का पता नहीं था। ऐसे कि सत्ययुग का आदमी जो 4 प्रकार के धर्म, उनके 4
ये पेड़ उपस्थित था, तब भी वो सभी का नाम के बारे कोई पता नहीं था, इसीलिए नाम ग्रहण के प्रति कोई रुचि प्रकट नहीं किया। इसीलिए वो सभी के रुचि के अनुसार भगवान युग अवतार रूप लेकर के आए थे। शुभ्र वर्ण चतुर्भुज हंस अवतार लेकर के आए थे। शत्रुजी का जो धर्म है, कृत्य जद्धायत विष्णु, शत्रुजी का धर्म ये प्रवर्तन के कौन सा है? ध्यान करना। बहुत कठिनाई है, क्योंकि ध्यान करने के लिए हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। पवित्र मन से, पवित्र भाव से, तो भगवान के पवित्र रूप चिंतन कर सकते हैं। तो कलि युग तो किसी का मन शुद्ध नहीं है, हाँ? यहाँ पे बहुत सारे भक्त आए हैं भागवतम क्लास में 1 घंटा के लिए, इसी बीच में मन कहाँ दौड़ाते हैं, हाँ? इसी बीच में कितने सारे मोबाइल चल रहा है, इसी बीच में कितने सारे बातचीत चल रहा है, वो किसी का मन कथा में नहीं है, हाँ? तो ये तो मन तो भटक गया था, हाँ? क्योंकि ये कलियुग चल रहा है, और कलियुग हर आदमी का हाथ में स्मार्टफोन उठा दिया है। भागवत कथा में आया स्मार्टफोन पकड़ करके, वहां पे रिंग हो रहा है तो भागवत का छोड़ के वो भाग जाते हैं, हाँ? ये कलि की प्रभाव, इतना ही प्रभाव, हाँ? कलि हर आदमी का दिमाग से बिगड़ दिया। वो स्मार्टफोन स्त्रियों के पास पुरुष है, पुरुषों के पास वो स्त्री है। ये माया है, सबसे बड़ा माया। जितने सारे असत संग केवल स्मार्टफोन से होता ही है। ब्रह्मचारी लाइफ, केयरफ्री लाइफ, लेकिन हाथ में स्मार्टफोन है तो सब बिगड़ गया, ऐसा ही दशा बन गया। इसीलिए वो भगवान हम सभी के प्रति करुणा करके केवल एक ही धर्म दिया है। कोई ध्यान करना कोई जरूरत नहीं है, बहुत खर्च, बहुत वाला यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए कोई ये नहीं है, और ये भी त्रेता युग का जो धर्म दिया नहीं, फिर भी द्वापर युग का जो धर्म शुद्ध भाव से पूजा अर्चन करना, वो भी ऐसा गुरुत्व दिया नहीं। केवल कलि युग के लिए केवल नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नमैव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व। कलि का जो मैसेज गिव मोबाइल हाथ में पकड़ सकते हैं, लेकिन मुख में नाम उच्चारण करेंगे तो हर प्रकार के समस्या से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए एक मंत्र तस्य नामानि जाने, कलि युग आदमी के लिए एक ही मंत्र महामंत्र। ये महामंत्र हर कलि युग में है। युग अवतार आके प्रचार करते थे, लेकिन किसी का नाम ग्रंथ अधिकार देते नहीं। लेकिन इसी अवतार में, चैतन्य अवतार में, हम सभी को नाम ग्रंथ ये क्या दिया? हाँ, अधिकार दिया। जब चैतन्य महाप्रभु जन्म लेते हैं तो क्या किए? वो चंद्रमा, हाँ, ग्रहण हो रहा था चंद्र महाप्रभु की इच्छा से। जब ग्रहण हो रहा है तो जितने सारे नदियां नवद्वीप वैसे हिंदू है, पवित्र वो जो ये है गंगा जी, वहां पे जा रहे थे नाम करते करते। जो नाम करते नहीं उस दिन का मुख से नाम उच्चारण हो रहा है, हरे कृष्ण हरि ऐसा नाम करते हैं। और वहां पे बहुत सारे महामेडन है। महामेडनों ने हिंदुओं को निंदा करके बोला, देखो देखो हिंदुओं क्या कहते हैं, हरे कृष्ण राम। वो सभी का मुख से ऐसा ही नाम उच्चारण हो रहा है। ऐसा सारे आदमी का मुख से जब नाम उच्चारण हो रहा है, उसी समय चैतन्य महाप्रभु अपना जन्म लीला प्रकट किया।
जन्मिला ईश्वर प्रभु नाम जन्मैया। हर आदमी को मुख से नाम उच्चारण करने के बाद तब चैतन्य महाप्रभु जन्म ले रहे हैं, जन्म लीला प्रकट कर रहा है। ये नाम ग्रहण का अधिकार दिया है। चाहे वो समालोचना करके भक्ति भाव से मुंह में नाम उच्चारण करेंगे तो उससे फल मिलता ही है, क्योंकि वो नाम में हर प्रकार के शक्ति अर्पित किया। नाम नामकारी बोधा निज सर्व शक्ति स्तत्रार्पित नाम में डाल दे। जिन तीन उपाय से मुंह में नाम उच्चारण करेंगे तो उसका फल मिल जाएगा। तो बोलिए हाथ उठा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ भी ये साधु संग चल रहा है, जो कान से ऐसा हाथ उठा करके नाम उच्चारण करते हैं, उनका शरीर से पाप पक्षी छोड़ के इधर उधर घूमते रहते हैं। और जो यहाँ पे बैठ करके नाम करते नहीं, हाथ उठाते नहीं, हाँ, वो सभी के शरीर में घुस जाता है। हाँ? फिर भी चांस दे रहा हूँ, फिर से बोलिए हाथ उठा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों ने जब हाथ उठा करके मुंह में नाम उच्चारण करेंगे, अपना अपना शरीर से पाप रूपी जो पक्षी छोड़ के बाहर चला जाएंगे। बाहर में जो जितने सारे आदमी नाम करते नहीं, हाथ उठाते नहीं, वो सभी का शरीर में घुस जाएगा। हाँ? लेकिन यहाँ पे बैठ करके यदि कोई नाम उच्चारण नहीं करेगा, वो हाथ उठाएगा नहीं तो बहुत बिगड़ जाएगा। हाँ? दूसरे भक्तों का पाप उनका शरीर में घुस जाएगा, महापापी बन जाएगा। हाँ? कितना कॉल पता तब उद्धार हो नहीं सकता। ये सावधान होना चाहिए। जैसा एक पेड़ पर पक्षी बैठा है, एक आदमी नीचे जाके जो सब ताली देंगे तब क्या होगा? पक्षी भाग जाएगा, वो वृक्ष छोड़ के कहाँ चले जाएगा? दूर से फिर भी किसी एक पेड़ में बैठ जाएगा। हाँ? बैठेंगे तो बैठेगा। तो यहाँ से सभी भक्त नाम उच्चारण करेंगे, हर व्यक्ति के शरीर से पाप विपक्षी छोड़ के बाहर चला जाएगा। बाहर के जितने सारे आदमी हैं बजर बजर कर रहे हैं इतना सारे भाव होते हैं, तो वो सभी के शरीर में घुस जाएगा। इसीलिए महाप्रभु ने बोल रहे हैं, प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र। कौन सा महामंत्र? बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, यह जप किया सबे कोरिया निबंध। लेकिन आजकल कितने सारे भंडो अवतार, शास्त्र में ये सभी का नाम उल्लेख नहीं है, तो उन्होंने सब क्या करते हैं? महाप्रभु के ये नाम छोड़ के अलग अलग सब मंत्र क्रिएट किया है, अपना हिस्सा अपना ढंग से प्रचार कर। मैं वही है जो गौर निताई दोनों ही मिल करके मैं अभी आया हूँ। ये शास्त्र में कहाँ पे उल्लेख नहीं है। भगवान जब इस जगत में आते हैं, आने से पहले प्रामाणिक शास्त्र में उनका नाम उल्लेख होना चाहिए। ये पहला नंबर लक्षण है। दूसरे है क्या? जो भगवान के अवतार होते हैं वो विश्व रूप प्रकट करते हैं। जैसा भगवान रामचंद्र विश्व रूप प्रकट किया था, भगवान कृष्णचंद्र विश्व रूप प्रकट किया था, महाप्रभु विश्व रूप प्रकट किया था। वहां वामन अवतार रूप लेकर के जब आए थे,
छोटा छोटा पाप देखभाल करके क्या किए, बोली महाराज देने के लिए प्रस्तुत हो गए, तो वो इतना विस्तार किया, भूलोक आच्छादित कर दिया। भूलोक के साथ अतल बीतल सुतल तलतल महातल पातल सब अपना अधिकार में ले लिया। दूसरे पे विस्तार करके उच्च जितने सारे लोग हैं सब अपना अधिकार में ले लिया। ये भगवान है। भगवान का एक नाम है विष्णु। विष्णु का अर्थ क्या है? व्यापक, विस्तार। ऐसा ही जयदेव गोस्वामी ने अपना दशावतार स्तोत्र में ये लिखा है वामन अवतार के बारे। क्षरयसि विक्रमणे बलिमोद्भूत वाम पदनखनीर जनित जनपाम केशवधृता वामन रूप जय जगदीश हरे। केशवधृत, ये जो केशव शब्द है ये विच्छ से क्या क ईशा व, क का अर्थ ब्रह्मा जी, ईशा का अर्थ शिव जी, व का अर्थ वशीभूत। ऐसे ही बड़े बड़े देवता जिनके द्वारा वशीभूत होते हैं उनका नाम है केशव। वो कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण ऐसा ही वामन रूप करके आए थे, वामन रूप लेकर के आए थे। क्षणयसि विक्रमणे बलिमोद्भूत वाम पदनखनीर जनित जनपाम। अर्थात छल के साथ बोली महाराज के पास जितने सारे ये पार्थिव संपद है, भौतिक संपद है, वो सब आत्मसात करके इंद्र को प्रदान करेंगे। लेकिन बोली महाराज का असली धन प्रदान करेंगे, क्योंकि भगवान मंगलमय पुरुष है। हाँ, तो मंगलमय पुरुष का मतलब है वो जिनके पास आए थे छल करके भौतिक संपद आत्मसात करने के लिए, लेकिन असली संपद उनका प्रदान करेंगे। वो क्या है? हमारे दुर्लभ मनुष्य में क्या प्राप्त होना चाहिए? हाँ, भगवत भक्ति, भक्ति रूपी धाम, प्रेम धाम, ये प्राप्त होना चाहिए। तो भगवान खुद के वो बलिमार बंदी बना करके सुतल में भेजा, और वहां पे बलिमार राजा बन गए, और वो राजा के दर्पण रूप से भगवान वामनदेव वहां पे है, अभी तक है। हाँ? ये भगवान है। अब बलिमार इसके बाद 8वां मनवंतर में इंद्र बन जाएंगे, लेकिन वो भक्ति प्राप्त हो गया, ज्यादा दिन इंद्र पद पर रहेंगे नहीं। इंद्र पद छोड़ के वो चला जाएंगे कहाँ पे? भगवत धाम में। ये भक्ति का प्रभाव है। हाँ, जिनके पास भक्ति है किसी पद पर वो आसक्ति होता ही नहीं। जितने सब थर्ड क्लास आदमी वही केवल पद पर अमृतता होते हैं। जब दूसरे कोई आदमी गोली करके मारन तब वो छोड़ आपसे आप छोड़ते हैं, इसके पहले नहीं। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर जो, लेकिन ये हमारे वैदिक कल्चर नहीं है। वैदिक कल्चर किसी का हाथ में हस्तांतर करके भगवान को भोजन करने के लिए अंतिम समय में प्रयास करना चाहिए। ऐसा भक्ति करके ये भौतिक दशा से मुक्त होकर के भगवान के पास जाना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वैदिक वर्णाश्रम धर्म में ऐसा बताया गया है। लेकिन आजकल आदमी का दिमाग इतना ही बिगड़ गया, एक पद पर मृत्यु तक छोड़ता नहीं। ये सावधानी होना चाहिए इसके बारे। ये हमारा वैदिक कल्चर है। तो ऐसा ही हमारे जीवन का लक्ष्य है केवल भगवान को प्रसन्न विधान करने के लिए। हमारे दुर्लभ मनुष्य से भी मिला है। ये शास्त्र में उल्लेख किया गया है भागवतम में, संसिद्धि
हरि तोषणम, इसलिए हमारे दुर्लभ मनुष्य को मिला है। इसके प्रति प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमारा ये आर्य संस्कृति में राजाओं को कहा जाता है राजर्षि। राजा होते हुए भी राज्य के प्रति आसक्ति नहीं था। जब अपना पुत्र वो प्रजा पालन करने का जब ये हो जाता था, उपयुक्त तो बन जाता था, उन पर हस्तांतर करके वो अपना घर छोड़ के, आसपास छोड़ के कहाँ चला जाता था? वन में। अंतिम समय भगवान का चिंतन करो, भगवान का ध्यान करके भगवान का धाम प्राप्त करना, ये जीवन का उद्देश्य है। तो ऐसा ही सब राजस्व, राजा होते हुए भी ऋषि थे। ऐसे बहुत सारे भरत महाराज, अम्बरीश महाराज, ऐसा राजस्व, युधिष्ठिर महाराज आदि जितने सारे, परीक्षित महाराज, जब नोटिस आ गया 7 दिन और आयु है, सब कुछ छोड़ के वो चला गए प्रस्तुत होने के लिए। उसी समय सुखदेव गोस्वामी आके भागवत के बारे इस उनका श्रवण करवाया, तो वो श्रवण करके भौतिक दशा से मुक्त होकर भगवान पर चला। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए हर दुनिया में गीता भागवत के बारे में प्रचार होना चाहिए। तो गौ का अर्थ हम यहाँ पे देखता है आगे बढ़ाने वाला। तो आगे बढ़ने के लिए ये कैसे भक्ति करना है, तो इसलिए भगवान कृष्ण कृपा करके अर्जुन के माध्यम से हमारे ये दिव्य ग्रंथ दिया है, वो श्रीमद् भगवत गीता। आगे बढ़ो। फिर नेता कृष्ण ही एकमात्र मालिक है, और वस्तु के एकमात्र मालिक कौन है? कृष्ण। कृष्ण अपना मुख से गीता में बताता है, भक्ताराम जगत प्रसन्न सर्वलोको महेश्वरम श्रीदम सर्वभूतानां ज्ञात्मा शांति मृच्छते। कोई शांति प्राप्त करने के लिए जब कोई प्रयास करेंगे तो उनको क्या करना चाहिए? ये 3 तत्व, कृष्ण के बारे 3 तत्व जानना बहुत जरूरी है। कृष्ण ही है एकमात्र भोक्ता, कृष्ण ही एकमात्र मालिक, कृष्ण ही एकमात्र हर जीव के मंगलाकांक्षी बंधु है। ये 3 तत्व पता लगाने के बाद क्या करना चाहिए? कृष्ण के चरण आश्रय करके भगवान कृष्ण को भजन करना चाहिए, तब शांति में रह सकते हैं। आजकल आदमी के शास्त्र के बारे में ज्ञान नहीं है, तो क्या करते हैं? बड़े बड़े आदमी के पास जाते हैं, जाके बहुत सारे पैसे कलेक्शन करके लाते हैं, आगे विशाल पंडाल बनाते हैं, हाँ 30-40 माइक लगा करके और अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं। टन टन घी लाकर क्या करते हैं? ओम अग्नि स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, हा 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 करेंगे, वो सभी को शांति मिलता नहीं, किसी को शांति देता नहीं। वास्तव शांति स्थापन के इस जगत में हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, क्योंकि वो भगवान की एक शुद्ध भक्त है। भगवान के जो आदेश है इस कलि युग में केवल नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ ये केवल करना चाहिए। इसीलिए किसी का पास जाके पैसा कलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हर आदमी इकट्ठे होकर के ताली देकर नाम करेंगे, ऐसे भव सागर से उद्धार होकर के भगवान के पास चला जाए। कितना सरल धर्म है, हाँ? महाप्रभु हम सभी के प्रति कृपा करके दिया है। इसलिए महाप्रभु ने बताता है 10-5 मिले निजे दारते बसिया, दार का अर्थ घर पर बैठ क्या करना चाहिए? कीर्तन करो सबे हाथे ताली के। महाप्रभु आए हैं नाम देने के लिए, अभी ऑर्डर कर रहे हैं ताली दे करके नाम करना, क्योंकि हमसे इतने बड़ा बड़ा पापी है, इतना जन्म से ऐसा पाप कर्म फंसे हैं, तो पाप सब इकट्ठे होकर पक्ष रूप लेकर के
शरीर वृक्ष में है, तो पापी पक्षी शरीर से हटाने के लिए ताली दे करके नाम लेना चाहिए, तब शरीर से वो पापी पक्षी भाग जाएगा। हाँ, नाम लेना चाहिए, ताली देना चाहिए। ये महापुरुष ने ये शिक्षा दिया। हमारे प्रभुपाद वो हर दुनिया में वही प्रचार किया है। जब पाश्चात्य देश में गए थे, प्रभुपाद निराश हो गए। देखा यहाँ पे जितने सारे आदमी, ये सब उग्र स्वभाव है। ये सभी का उग्र स्वभाव कैसा है? उग्र है, उग्र कर्म में है, उग्र खाना पीना है। ये सभी के पास जाके गुरुदेव के निर्देश के अनुसार गीता भागवत में वाणी जब प्रचार करूंगा तो क्या होगा? नित्यानंद प्रभु जैसा जगह माधव के पास जाके बोल रहा है, प्रचार कर रहा है, भाई तुम सभी एक बार मुंह में हरि बोलो। तो माधव उठ करके क्या किया? वो शराब का मटका लेकर के नित्यानंद प्रभु कपल को मार। तो मैं तो वृद्ध अवस्था यहाँ पे आया हूँ, ये सब उग्र आदमी है, उग्र खाना पीना है, उग्र सब बच्चे सब करते हैं। ये सभी के पास जाके जब बताऊंगा ये गीता भागवत के बारे थोड़ा सुनना चाहिए, तो उल्टे है ऐसा मुझ पर प्रहार करेंगे तो मैं यहाँ पे तो चिटपटान हो जाए। हाँ, तो निराश हो गया प्रभुपाद जी ने। तो क्या किए? उनका बुद्धि में ये आ गया, महापुरुष जो नाम लेकर के आया अपना दम गलत वृंदावन से, और वो नाम में हर प्रकार के शक्ति डाल दिया है। वो नाम यदि एक पाठ में जाके बैठ कर कीर्तन करूंगा, वो नाम का ध्वनि वो सभी कान में घुस जाएगा, तो नाम वो सभी को आकर्षण करके मेरा पास लेकर के आएंगे। तो प्रभुपाद समझ करके क्या किए? पहले वो उन्होंने गया था टॉमकिन पार्क। टॉमकिन पार्क में ये पेड़ के नीचे बैठ करके वहां पे जितने सारे नर नारियां वो शराब पी करके बेहोश अवस्था में जगह मदई जैसा लड़ता तो ऐसा लड़ रहा है। हाँ सब वो तो बीबीसी का रूप, अर्ध नग्न नग्न अवस्था ही बेहोश अवस्था। पाश्चात्य संस्कृति ऐसा ही, स्त्री पुरुष हो तो कोई लाज नहीं है, सब ऐसे शर्म नहीं है, और नग्न अर्ध नग्न यही कोई अवस्था। तो प्रभुपाद जाके आँख बंद करके ऐसा ही ये प्यार करता लेकर के गया था साधु, तो करतल बजा करके ऐसा नाम ले रहे हैं। तो ये महामंत्र का ध्वनि जब वो सभी के कान में घुस गया, तो वो सब सिर उठा करके तो ये कौन आए हैं ना? ये नाम तो कभी सुना नहीं, 14 पीढ़िया तो कभी सुना नहीं। प्रभुपाद पहले बार लेकर के गया, तो वो सुनकर मजा करने के ऐसे शटन कलर कभी देखा नहीं। हाँ, प्रभुपाद शटन कलर ऐसे देश में वो करताल बाजा करके ऐसे नाम ले रहे थे, तो मजा करने के लिए सब आ गए। प्रभुपाद चारों बैठ गए, ही हो सब कर रहे हैं। प्रभुपाद खुल कर देखा सब आ गया। ये उनके हिम्मत से पशु जैसे ऐसा ही है, आगे सब बैठ गया। नाम का इतना ही प्रभाव है, नाम का ध्वनि सभी कान में घुस जाने से नाम उसको पकड़ करके अपना पास भेज दिया। तो प्रभुपाद आंख खोल करके बोले, बोलो हरे कृष्णा। वो इतना पापी मुख से नाम चल ही हो सब करता। जैसा ये नारद मुनि दुष्टरत्नाकर को उद्धार करने के लिए बोले राम बोलो, उनका मुख से राम नाम चल रहा नहीं, क्योंकि तो हर समय ये इसको मारो, ये उसको मारो, ये उसका मारो शब्द उच्चारण, तो मारा। उनका नाम मुख से केवल मारा शब्द उच्चारण, ये राम नाम उच्चारण हुआ नहीं। तो नारद मुनि बोल रहा ठीक है, ऐसा ही करते रहो, एक दिन वो उल्टा हो जाएगा, मरा से राम हो जाएगा। अभी मरा हुआ है, नाम लेने से क्या होगा?
राम आनंद में रहोगे, आनंद में आ जाएगा। तो ऐसा करते 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 जितने सारे पाप शरीर से सब वो निकल गया, तब वो मारा उल्टा होकर के राम, तो वाल्मीकि मुनि बन गया। तो हम सब ऐसा ही, हाँ, नाम करने से ही हम ऐसे धीरे धीरे हम शुद्धता, हाँ, प्राप्त होते हैं। तो नाम के ऐसा ही प्रभाव, भगवान का नाम इतना ही प्रभाव, तो ऐसा ही प्रभुपाद बोले हरे कृष्ण का, तो सबका मुख से हरे कृष्ण नाम उच्चारण हुआ नहीं पहला बार। फिर भी प्रभुपाद आंख बंद करके कीर्तन कर रहे हैं, वो सब हो है ये सब कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद आंख खुल करके बोले हरे कृष्ण का, तो बोले हरे कृष्ण मन आधा। तो प्रभुपाद दर्शन देख करके वो सब स्वीकृति बनाया, आप प्रभुपाद फोर्स करके वो सभी का मुख से ऐसा ही स्पष्ट नाम उच्चारण कर रहा है। तो इसके बाद प्रभुपाद क्या किए, जब हरे कृष्ण ऐसा उच्चारण किए, प्रभुपाद के पास एक एप्पल था, वो एप्पल भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप करके क्या के पीस पीस करके प्रसाद वो सभी का हाथ में उठा दिया। पहले बार जो आदमी इसके पहले शराब पीता थे, हर आदमी पकड़ कर शराब का बोतल पकड़ कर शराब पीते थे, गो मांस खाते थे, गो रक्त पान करते थे, अभी उसी हाथ में पहले बार एक शुद्ध भक्त के हाथ से ये प्रसाद प्राप्त करके जब मुंह में डाला, हाउ वंडरफुल टेस्ट, हाउ वंडरफुल टेस्ट, ये सब मुख से निकाला। तो प्रभुपाद ने देखा था, अरे प्रसाद के प्रति इतना ये आसक्ति है, तो बोला तुम सब कल फिर यहाँ पे आओ, मैं अच्छा अच्छा प्रसाद तुम सब, प्रसाद के लोभ से वो सब आते हैं, वो ये नाम करने के लिए नहीं, वो श्रवण करने के लिए नहीं, प्रसाद। प्रभुपाद बोले ठीक है। तो अगले दिन प्रभुपाद गुलाब जाम रसगुल्ला अपना हाथ से बनाकर भगवान का भोग लगाया, वो प्रसाद जब वो सभी के हाथ में दे रहा था, ये प्रसाद पाकर लोग इतना प्रकट हो गया, ज्यादा से ज्यादा संख्यक आते थे प्रसाद पाने से। तो प्रसाद पाते पाते क्या हो गया, चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो गया। तब वो प्रभुपाद निर्देश के अनुसार मुख में नाम उच्चारण करने के लिए प्रयास कर लेता है। प्रभुपाद जो बोल रहा है गीता भागवत में वाणी, तब सुनते थे। ऐसे सुनते 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 वो प्रभुपाद के अनुगत हो गए। तब प्रभुपाद ने क्या किया, ऐसे संस्कार पंथा से संशोधित करके तब वो सभी के पाश्चात्य देश में पहले यह शिष्य ग्रहण कर रहे थे, दीक्षा दे करके बोल रहे हैं हमारा ये गौड़ीय संप्रदाय है, महाप्रभु का संप्रदाय। इसी संप्रदाय में जो भक्त बनते हैं उनको 1 लाख नाम जप करना है। 1 लाख नाम का अर्थ क्या है, 64 राउंड्स। तो प्रभुपाद पहले आदेश क्या था, वो सुनकर के जितने सारे दीक्षा लिया था, जगन्नाथ जी जैसा निष्पलक हो गया, ऐसा हाथ से बड़ा बड़ा हो गया, मुख से एक बार भी निकाला। तो प्रभुपाद ये सभी का शोषणीय अवस्था देख करके तब उन्होंने कॉन्सेशन किया, डिड्यूस किया, ये ठीक है 64 राउंड्स से 32 राउंड्स करना चाहिए। तो अब भी ऐसा निष्पलक अवस्था में, तो अब भी जवाब आया नहीं। तो लास्ट प्रभुपाद वार्निंग दे रहा है 16 राउंड जब सभी को करना चाहिए, क्योंकि अब ये कलियुग चल रहा है, हम सब कलियुग के आदमी है, होली के कबल से अपने को बचाने के लिए 16 राउंड नाम जप करना है। क्योंकि 16 राउंड नाम जपने से कितना नाम होता है, 27 राउंड, 27,000 नाम होता है। हाँ, ऐसा ही वो काउंटिंग करने से क्या होगा, एक महामंत्र 16
नाम है तो 108 नाम से एक राउंड होता है। तो ये क्या है, 16 इंटू 108 इंटू फिर 16, तब होता है 27,000 नाम। एक महामंत्र 16 नाम है, ऐसा काउंट करने से कितना आएगा, 27,000। तो हम दिन रात 24 घंटे कितना बार सांस लेता है, सांस फूलता है, तो हिसाब है 22,000 से लेकर 26,000। 16 नाम करने से 27,000 नाम हो जाता था। तो इससे हम कोली के कब्र से अपना को बचा सकते हैं, और निश्वास प्रश्वास में नाम हो जाए। तो तब क्या करना चाहिए, अगले जो सेवा है वो सब करना चाहिए। फिर भी माया की प्रभाव है, कलियुग आदमी का दो प्रकार की प्रभाव, एक कली का प्रभाव, दूसरे माया की प्रभाव। माया की चंगल से अपना को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, अलग अलग सब सेवा दिए हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मंदिर पूजा अर्चन, मंदिर मार्जन, ये अपना के ऐसे ही भक्ति में एंगेज रखना चाहिए। तब वो कली के प्रभाव से, माया के चंगुल से अपने को बचा सकते हैं। ऐसा ही इस्कॉन छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे तो इस्कॉन में रहेंगे, तो ऐसा ही करते 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 एक दिन ना एक दिन वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और शुद्ध भक्त बनने के बाद भौतिक दशा से मुक्त होकर अंतिम समय में भगवान के पास चला जाएंगे। इसीलिए इस्कॉन में रहना चाहिए। और इस्कॉन में प्रभुपाद साधु संघ की व्यवस्था कर दिया। हाँ, इस्कॉन में केवल साधु संघ आता है, क्योंकि ये सुबह भागवतम कथा भक्तों के मुख से सुनना चाहिए, शाम को भगवत गीता के पर चर्चा होता है वो सब सुनना चाहिए, ऐसा भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भगवान के श्री को दर्शन करना चाहिए, भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, ऐसा ही भगवान के विषय श्रवण करना चाहिए। ऐसा भक्ति करते करते एक दिन वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तब भौतिक दशा से मुक्त करके भगवान के पास चले। ऐसा ही कृष्ण भक्ति करके कृष्ण के पास जा सकते हैं। तो ये भगवान शब्द का ग का अर्थ है गतिदाता नेता, और सृष्टिकर्ता, तीन अर्थ है। तो सृष्टिकर्ता, तो एक्चुअली सृष्टिकर्ता ही है भगवान कृष्ण, और ब्रह्मा जी है सेकेंडरी क्रिएटर, लेकिन प्राइमरी क्रिएटर है वो कृष्ण, जो आत्मा है भगवान से। ममे वंश जीवो लोको जीवो भूत सनातन। ब्रह्मा जी केवल भौतिक शरीर हम सभी को प्रदान करते हैं, लेकिन रियल क्रिएटर है नाम भगवान कृष्ण। तो ग का तीन अर्थ है। और इसके बाद ब का अर्थ क्या है, निवास करना। सारे जीव कृष्ण में निवास करते हैं। कृष्ण परमात्मा के रूप से सारे जीव के हृदय में निवास करते हैं। ये तीन अर्थ जो है ये क्या ग, ये तीन वर्ण के जितने सारे अर्थ है, ये सब अर्थ लेकर के वैदेव जी के पिता पराशर मुनि ने भगवान के बारे में समझा लिखे हैं। क्या, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस्य श्री ज्ञान वैराग्यस्य सन्नं भव इति गण। भव का अर्थ है ऐश्वर्य। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनके पास पूर्ण तरह है वही भगवान है। पूर्ण ऐश्वर्य, वही पूर्ण वीर्य, पूर्ण जश, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, हाँ, ये जिनके पास पूर्ण तरह है वही भगवान। तो भगवान कौन है, ये शास्त्र में बताया गया, कृष्णस्तु भगवान कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण अभी ये दापर युग अंत में अपना इच्छा से भाइयों के बीच में झगड़ा लगा दिया। पांडव और कौरव दोनों के बीच में झगड़ा लगा दिया। उद्देश्य क्या है,
परिणाम युद्ध होगा। युद्ध भूमि में एक अर्जुन और भीम के बीच में शक्ति संचार करके दुष्टों को कत्ल करेंगे और भक्तों को रक्षा करेंगे। अर्जुन के माध्यम करके जगतवासियों के गीता ज्ञान उपदेश देंगे। 3 काम एक साथ में किया था भगवान कृष्ण ने। तो इसीलिए ये जो गीता है, गीता सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि वेद पुराण से जो एक धारा आ रही है वो परिणाम है, चरम परिणाम श्रीमद् भगवद गीता। दूसरे है पुराण धारा, वो सर्वोच्च है क्या, श्रीमद् भागवतम। इसीलिए हमारे इस्कॉन से हर दुनिया में ये प्रभुपाद इस पर तात्पर्य दिया, परपट दिया है गीता भागवतम। ये प्रभुपाद के ये जो तात्पर्य है गीता भागवतम में, हाँ सारे दुनिया में प्रभुपाद के गीता ये प्रचार चल रहा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर इतना ही जोर दिया गया है क्योंकि गीता पढ़ करके बहुत सारे आदमी भक्त बन गए। इसीलिए प्रभुपाद का जो किताब है ये ट्रांसेंडेंटल बुक्स है। इसीलिए जो प्रभुपाद इस्कॉन संस्था स्थापित किया तो वो 4 स्तंभ पर आधारित है। पहले बुक्स ऑफ द बेसिस, ये पहले प्रभुपाद का किताब पढ़ाई करना चाहिए। भक्ति मार्ग में कोई ये ज्यादा दिन रहने के लिए प्रयास कर रहा है तो उनको प्रभुपाद के किताब हर दिन पढ़ाई करना चाहिए। बुक्स ऑफ द बेसिस अब पढ़ाई करके वो ऐसा ही वो आचरण करना, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल नीति है। और ऐसा आचरण करने से क्या है, प्यूरिटी इज द फोर्थ, ये माने क्या कहते हैं, पवित्रता ही बल। तो बल माने आ जाएगा, शुद्धता बढ़ जाएगा। तब क्या करना है, प्रीचिंग इज द एसेंस, दूसरे को उद्धार करने के लिए प्रचार करना चाहिए। इसीलिए गीता महात्मा में अंतिम में बताते हैं कर्मोपि एवं तस्य देवस्य सेवया। हमारे जो दुर्लभ मनुष्य मिला है, इस मनुष्य से क्या करना चाहिए, हाँ कृष्ण को प्रसन्न विधान करने के लिए कृष्ण की सेवा करना चाहिए। ये कर्म है। कर्म का अर्थ ये भक्ति मूलक कर्म, भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं। संसिद्धि हरि तोषणम, तो किससे होता है, भक्ति से। और वो भक्ति कौन है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आगे बोल रहे हैं, जे महाप्रभु जो नाम दे है, ये नाम को भक्ति योग माना जाता है। भक्ति योग दान, सही भक्ति योग यही कृष्ण नाम स्मरण क्रमदान। तो महाप्रभु जो नाम दे है वो स्मरण करते करते ऐसा ही रोते रोते कोई आदमी मुख से ऐसा नाम उच्चारण करेंगे तो आदमी भव सागर से उद्धार होकर के भगवान के पास चला जाएगा। हमारे इस काम के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाप्रभु के ये वाणी और दुनिया में प्रचार किए, फैल दिया। तो हमारा समय हो गया, तो थोड़ा कीर्तन करूंगा, तब किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद विश्राम। थोड़ा कीर्तन, ये तो मुक्ति जी का धर्म है ना, ताली दे करके सभी को नाम लेना चाहिए। और मैं जब बोला था वो बाद में हो जाएगा, जो नाम करेंगे नहीं, हाथ उठाएंगे नहीं, तो ऐसा ही दशा बन जाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा